Dear students, today we will discuss the synthesis of amines. There are several methods for the preparation of aliphatic and aromatic amines. We will discuss one by one. First is reduction of nitro compounds. The nitro compounds can be easily reduced to an amino group either by catalytic hydrogenation or by chemical reduction. This method is very commonly employed for the preparation of primary aromatic amines since aromatic nitro compounds are readily available. In recent years, the method is becoming increasingly important even for preparing aliphatic amines since aliphatic nitro compounds are now being prepared commercially by vapor phase nitration of alkanes. In reduction of nitro compounds, first we will take catalytic hydrogenation. इसमें हमें नाम से पता चल रहा है कोई कैटलिस्ट यूज होगा और हाइड्रोजन की एडिशन होगी, तो जो ऑक्सीजन है वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन में. इट इज़ जनरली कैरिड आउट बाय ट्रीटिंग द नाइट्रो कंपाउंड विद मोलिकुलर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल और प्लेटिनम. हम निकल या प्लेटिनम को एज कैटलिस्ट यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल दिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन प्लस 3 मोलिकुल्स ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम, इट विल फॉर्म एनालिन. बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप इस पर आ गया है प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो गए. लेकिन इस मेथड की एक लिमिटेशन है कि इसमें कोई भी दूसरा जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा तो वो भी साथ में हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वहाँ भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा. बट अ सीरियस लिमिटेशन ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज दैट अदर रिड्यूसिबल ग्रुप्स सच एज इथाइलिनिक डबल बॉन्ड इफ प्रेजेंट इन द नाइट्रो कंपाउंड ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड. फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, पैरानाइट्रोस्टाइरिन किस में बन जाएगा, पैरा इथाइल एनिलिन. सेकेंड है हमारा केमिकल रिडक्शन. केमिकल रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स इज यूजुअली ब्रॉट अबाउट बाय एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड एंड ए मेटल सच एज ग्रेनुलेटेड टिन और आयरन. इसमें हम क्या लेंगे, हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन को ऐड किया था इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम. यहाँ पे हम क्या करेंगे, HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे. केमिकल रिडक्शन है ना, तो हम कोई केमिकल कोई रिएजेंट यूज कर रहे हैं, HCl को यूज करेंगे और उसके साथ में मेटल लेंगे, ग्रेनुलेटेड टिन होगा या फिर हमारा आयरन होगा. द अमीन इज़ ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स सॉल्ट. सॉल्ट की फॉर्म में हमें अमीन मिलेगी फ्रॉम विच द फ्री अमीन इज़ रिकवर्ड बाय द एडिशन ऑफ एल्कली. फिर हम उसमें एल्कली ऐड करेंगे फॉलोड बाय स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, फ्री अमीन. एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें नाइट्रोबेंजीन प्लस टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. एक अमीन सॉल्ट की फॉर्मेशन दिखाई गई है, NH3 पॉजिटिव SnCl6 2 नेगेटिव. फिर एल्कली हमने यूज किया OH नेगेटिव, स्टीम डिस्टिलेशन 2 molecules ऑफ एनिलिन विल बी फॉर्म्ड अलॉन्ग विद SnO3 2 नेगेटिव. दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है एक आपको, पैरा नाइट्रोटोलुइन. यहाँ पे देखो आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कैसे रिड्यूस हो जाएगा, NH3Cl. फिर एल्कली की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा हमारा, NH2. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन केस ऑफ एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स. कोई भी एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड है तो हम LiAlH4 को भी हम यूज कर सकते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट. इसका क्या बेनिफिट है इस मेथड का, इफ़ इट इज़ डिजायर्ड टू रिड्यूस ओनली वन nitro group of a compound containing 2 or more nitro groups, the selective reduction can be achieved by using ammonium hydrogen sulfide. मान लो हमारे पास 2 NO2 ग्रुप प्रेजेंट है और हम किसी एक पे रिडक्शन चाह रहे हैं तो हमें सिलेक्टिव रिडक्शन करना है. उसके लिए हम कौन सा केमिकल रिएजेंट यूज करेंगे, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड NH4HS. एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन से क्या बन गया हमारा, मेटा नाइट्रो एनिलिन. तो हमने रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स में 2 तरह का रिडक्शन देखा. फर्स्ट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, सेकंड केमिकल रिडक्शन. और केमिकल रिडक्शन में ही हमने एक और प्रॉपर्टी देखी, सेलेक्टिव रिडक्शन. सेकंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स के लिए, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स. नाइट्राइल्स क्या होते हैं, जो हमारे साइनाइड्स हैं. एलिफेटिक एंड एरअल्काइल प्राइमरी अमीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड कन्वीनियंटली बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स. The reduction may be brought about by catalytic hydrogenation or by chemical reducing
एजेंट्स, इसमें हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हैं और कोई भी केमिकल यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने अबव मेथड में देखा। द केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट में बी सोडियम एंड एल्कोहल, इसको हम और क्या नाम देते हैं, मेंडियस रिएक्शन भी बोलते हैं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ देखो हमने क्या देखा है, कोई भी नाइट्राइल लिया RCN प्लस हमने उसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया, निकल को एज कैटालिस्ट यूज किया और 2H2 हमने उस पर ऐड किया, हमारा क्या बन गया RCH2NH2। ये मेनली किसके लिए होता है, एलिफेटिक या फिर अर अल्काइल प्राइमरी अमीन्स। सेकंड देखो CH3 CH2 CH2 CN प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। यहाँ पे देख लीजिए CH3 CH2 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 NH2, दोनों कार्बन और नाइट्रोजन पे H2 का क्या हो रहा है, हमारा एडिशन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, सिंपल इसी टाइप से है। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, नाइट्राइल्स देमसेल्व्स कैन बी रेडीली गोट फ्रॉम एल्काइल और अर अल्काइल हैलाइड्स बाय रिएक्शन विद सोडियम और पोटेशियम साइनाइड, कि हमें ये साइनाइड मिलेंगे कहाँ से, कोई भी जैसे हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है हमारा RX है, ठीक है, उसको हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ, NaCN के साथ कराया, हमारा क्या बन गया RCN, फिर हमने उस पर निकल की प्रेजेंस पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हमने क्या ऐड कर दिया, हमारा क्या बन गया, अमीन बन गया। नेक्स्ट है हमारा मेथड रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स एंड अमाइड्स। ऑक्साइम्स एंड अमाइड्स में देखिए हमारे ऑक्साइम्स क्या होते हैं, जैसे एल्डोक्साइन दे रखा है RCS डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड NOH होता है ऑक्साइम्स में। इसकी हम रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स एंड अमाइड्स गिव प्राइमरी अमीन्स इन गुड यील्ड्स, द रिडक्शन में बी ब्रोट अबाउट बाई केमिकली और कैटालिटिकली, दोनों ही मेथड से हो जाएगा, कैटालिटिकली या फिर केमिकली। देखिए RCS डबल बॉन्ड NH प्लस 4H इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल इट विल फॉर्म प्राइमरी अमीन RCH2NH2। ऐसे ही हमें दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है RCR डबल बॉन्ड NOH, दोनों पे ही देखिए CHNH2 बन गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, कोई भी अमाइड है उसमें हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव इट विल फॉर्म RCH2NH2। ये जो रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स एंड अमाइड्स, शायद ये सिलेबस में नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना, आपकी बुक के फ्रंट में दिया हुआ होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इसमें हम थैलामाइड का यूज करेंगे। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर एलिफेटिक और एर अल्काइल प्राइमरी अमीन्स। ये जो गैब्रियल थैलामाइड है, जो हमारा नाइट्राइल्स वाला था कि एलिफेटिक और एर अल्काइल प्राइमरी अमीन्स के लिए ये मेथड यूज किया जाएगा। इसमें हमारा क्या है, देखो थैलामाइड है, थैलामाइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, हमारे पास बेंजीन रिंग है और एडजेसेंट पोजीशंस पे क्या है CO, दोनों पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O और दोनों किससे अटैच है, NH ग्रुप से, इस इमाइड ग्रुप बोलते हैं NH को, तो इसका नाम हो गया थैलेमाइड। हमने उसको रिएक्ट कराया KOH से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसका सॉल्ट बन गया, पोटेशियम थैलामाइड बन गया विद द रिमूवल ऑफ वाटर। फिर हमने अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन कराई RX के साथ, KX हमारा क्या हो गया रिमूव और हमारा क्या बन गया NR, N अल्काइल थैलामाइड। अब हमने सिंपली क्या किया, एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस हमने किया, क्या बन गया COH थैलिक एसिड प्लस RNH2 सॉरी, समझ आया बेटा। अब देखो एक बार हम इसको पढ़ते हैं। थैलामाइड कंटेन्स एन इम्यूनो ग्रुप, ये जो NH ग्रुप है इसको हम इम्यूनो ग्रुप बोलते हैं, फ्लैंक्ड बाई 2 कार्बोनिल ग्रुप सो दैट द हाइड्रोजन ऑफ इम्यूनो ग्रुप इज एसिडिक। दोनों ही जो CO ग्रुप है उनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव होने के चांसेस क्या हो गए ज़्यादा, दैट्स वाई इट इज़ एसिडिक। देयरफॉर थैलामाइड कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू इट्स पोटेशियम साल्ट बाय ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम थैलामाइड ऑन हीटिंग विद अल्काइल और अर अल्काइल हैलाइड फॉर्म्स अनसब्स्टिट्यूटेड थैलामाइड। दिस इज हाइड्रोलाइज्ड टू यील्ड थैलिक एसिड एंड ए प्राइमरी अमीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ देखो, N इथाइल थैलामाइड दिया हुआ है, हमने सिंपल हाइड्रोलिसिस किया
एसिडिक और बेसिक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की प्रेजेंस में क्या बन गया हमारा थैलिक एसिड प्लस C2H5NH2। जो भी ग्रुप N पे लगा हुआ होगा हमारा वही अमीन की फॉर्म में बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू गेट प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम एन एल्काइल थैलामाइड्स बाय देयर हाइड्राजिनोलिसिस। हाइड्राजिनोलिसिस क्या होता है, हाइड्राजिन दैट इज़ क्लीवेज बाय हाइड्राजिन। हाइड्राजिन को हम ऐड करेंगे तो वो क्लीवेज शो करेगा। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है एन इथाइल थैलामाइड प्लस हाइड्राजिन, इट विल फॉर्म C2H5NH2 और हमारा क्या बन गया C डबल बॉन्ड O के साथ NH दोनों के साथ क्या हो गया अटैच। ये और भी इजी है। इनफैक्ट दिस मेथड इज़ मोर कन्वीनियंट देन द एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ थैलामाइड्स। फिफ्थ रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म भी आप स्टडी करोगे, ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन और क्लोरीन in an alkaline solution, an amide forms an amine containing one carbon atom less than the starting amide। हमने अमाइड से क्या बनाया है, अमीन बनाया है, लेकिन उसमें एक कार्बन एटम कम होगा जो स्टार्टिंग अमाइड होगा। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। जैसे देखिए अमाइड है हमारा RCONH2 प्लस किसकी प्रेजेंस में है, ब्रोमीन या क्लोरीन इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। ये इसका रिएजेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ब्रोमीन या क्लोरीन होगा और कोई भी हमारा एल्कली होगा जैसे NaOH या KOH। मोस्टली हम Br2 प्लस KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। 4 मोलिक्यूल्स ऑफ KOH इट विल फॉर्म RNH2 प्लस K2CO3 प्लस 2 मोलिक्यूल्स ऑफ KBr प्लस 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब देखो हमारे पास बेंजामाइड है Br2 KOH, तो हमारे पास क्या बन गया, एनालिन बन गया। जो CO है ना उसका CH2 नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा कि C6H5CH2NH2। यहाँ पे एक कार्बन एटम लेस अमीन बनेगा C6H5NH2 प्लस K2CO3, क्योंकि वो जो CO ग्रुप है वो हमारा कार्बोनेट की फॉर्म में बाहर निकल गया, प्लस 2 मोलिक्यूल्स ऑफ KBr प्लस 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसका एक बार मैकेनिज्म देखते हैं हम। Br2 प्लस KOH इट विल फॉर्म KOBr प्लस KBr प्लस वाटर। जो हमारा यहाँ से KOBr पोटेशियम ऑक्सीब्रोमाइड से OBr नेगेटिव होगा वो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होगा। अब देखिए RCONH2 है हमारा प्लस उस पर हमने OBr का अटैक कराया है, इट विल फॉर्म RCONHBr प्लस OH नेगेटिव। इसने सिंपली क्या किया, H पॉजिटिव को ले लिया और ब्रोमीन को उसके साथ क्या करा दिया, अटैच करा दिया। यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया किसने, Br ने। OH नेगेटिव हो गया हमारा और यहाँ पे Br ऐड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, RCONHBr प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव H पे अटैक करेगा और जो बॉन्ड पेयर है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, हमारा वाटर रिमूव हो जाएगा और नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड स्टेप RCONBr है। अब जो हमारा ब्रोमीन जिस बॉन्ड से अटैच है वो Br नेगेटिव की फॉर्म में चला जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज था वो हमारा वैनिश हो जाएगा, Br नेगेटिव के साथ चला जाएगा और हमारा क्या बन गया RCON। अब देखिए एक रीअरेंजमेंट होती है इसमें, RCON नाइट्रोजन पे हमारे क्या हैं, 2 लोन पेयर्स हैं। 1 लोन पेयर CN के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा और जो बॉन्ड था R और C के बीच में वो किसके साथ चला जाएगा, N के साथ। यानी कि हमारी अटैचमेंट कैसे हो जाएगी, R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये रीअरेंजमेंट आपको समझ आनी चाहिए कि भाई यहाँ से बॉन्डिंग देखिए छूट रही है। जो हमारा एल्काइल ग्रुप है और कार्बन है उनका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हो रहा है और एल्काइल ग्रुप हमारा नाइट्रोजन से अटैच हो रहा है। तो ये रीअरेंजमेंट है, इसका प्रोडक्ट क्या बना, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट और हम लास्ट स्टेप देखते हैं RnCO। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस जब ये करते हैं हम 2OH नेगेटिव के साथ तो इट विल फॉर्म RnH2 प्लस CO3 2 नेगेटिव। इसलिए हमारा ये कार्बन एटम लेस हो रहा है क्योंकि जो हमारा फाइनल रीअरेंजमेंट के बाद है उसमें जो अल्काइल ग्रुप है वो हमारा नाइट्रोजन से अटैच है, ना कि कार्बन से। दैट्स वाई RnH2 विल बी फॉर्म एंड CO3 2 नेगेटिव विल बी फॉर्म्ड।
एक बार हम थोड़ा इसको पढ़ते हैं। स्टेप 1 इन्वॉल्व द हेलोजिनेशन ऑफ अमाइड टू फॉर्म एन हेलो अमाइड। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हाँ सिंपली हेलोजिनेशन था। सेकेंड स्टेप में क्या था, द हाइड्रोक्साइड आयन अब्स्ट्रैक्ट ए हाइड्रोजन फ्रॉम एन हेलोमाइड। स्टेप 3 में क्या हुआ, द एनायन फॉर्म्ड इन स्टेप 2। स्टेप 2 में हमारा जो एनायन बना था उसमें एक अंडरगोज लॉस ऑफ हेलाइड आयन टू गिव एन अनस्टेबल स्पीसीज कंटेनिंग एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन नोन एज नाइट्रीन। This unstable species readily undergoes 1-2 shift of alkyl or aryl group to nitrogen to yield an isocyanate। फोर्थ स्टेप में हमारा जो है रीअरेंजमेंट के बाद क्या बन गया, आइसोसाइनेट। स्टेप 3 जो है हमारा विच इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ हेलाइड आयन एंड स्टेप 4 विच इन्वॉल्व्स द एक्चुअल रीअरेंजमेंट ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ये दोनों ही हमारे साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। फाइनली इन स्टेप 5 द आइसोसाइनेट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म एन अमीन एंड कार्बोनेट आयन। ठीक है, अब ये जो हमारा मैकेनिज्म है, जब इसका एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया तो हमारे पास कुछ एविडेंसेस आए कि भाई हाँ यही मैकेनिज्म फॉलो हुआ था। द अबव मैकेनिज्म इज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट द इंटरमीडिएट्स पोस्टुलेटेड इन स्टेप्स 1, 2 and 3 जो हमारे इंटरमीडिएट्स बने हैं कैन बी एक्चुअली आइसोलेटेड अंडर सुटेबल कंडीशंस। ये तीनों ही इंटरमीडिएट्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं। दीज इंटरमीडिएट्स यील्ड द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ होफमैन डिग्रेडेशन ऑन फर्दर ट्रीटमेंट। ओके भाई, it is to be noted that methods 1 to 5 given above can be used only for the preparation of primary amines only। ये जो हमने अब तक मेथड किए हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइमरी अमीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। इनमें कौन कौन से हुए थे हमारे, सबसे पहले हमने देखा था रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, उसमें हमने कैटालिटिक और केमिकल रिडक्शन, फिर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, फिर गैब्रियल थैलामाइड एंड देन होफमैन ब्रोमामाइड एंड देन रिडक्शन ऑफ ऑक्साइमिन अमाइड। इन सबसे हम सिर्फ प्राइमरी अमीन्स को फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंडरी अमीन्स के लिए भी हम एक मेथड कि रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का रिडक्टिव एमिनेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और अमीनेशन भी हो रहा है, यानी कि अमीन्स की फॉर्मेशन हो रही है। मैनी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स चेंजेस इनटू प्राइमरी अमीन्स ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड अमोनिया एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 373 केल्विन एंड 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट सच एज निकल। दिस इज नोन एज रिडक्टिव एमिनेशन। देखिए RCHO है हमारा एल्डिहाइड प्लस NH3, वाटर की रिमूवल हुई, क्या बन गया RCH डबल बॉन्ड NH, H2 की प्रेजेंस में निकल क्या करेगा RCH2 NH2। ऐसे ही हमारा कीटोन से बनेगा। जैसे देखिए N ब्यूटाइल एल्डिहाइड का हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है अमोनिया H2 एंड निकल, इट विल फॉर्म N ब्यूटाइल अमीन। इसका भी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन है हमारे पास CO प्लस NH3 की एडिशन हो रही है। देखिए हमारे नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर, वो कार्बन पे अटैक करेगा और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो किसके साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। इट विल फॉर्म कार्बन के साथ NH3 पॉजिटिव और O नेगेटिव। फिर हमारा प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा OH एंड NH2। फिर एक हमारी रीअरेंजमेंट होगी विद द रिमूवल ऑफ वाटर C डबल बॉन्ड NH और फिर हमारा H2 का एडिशन क्या हो जाएगा CH NH2। लाइक अमोनिया प्राइमरी अमीन्स कैन ऑल्सो रिएक्ट विद एल्डिहाइड्स और कीटोन्स टू यील्ड सेकेंडरी अमीन्स। जैसे अमोनिया की प्रेजेंस में प्राइमरी अमीन्स की फॉर्मेशन हो, जैसे ही अगर हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, सेकेंडरी अमीन्स की। यहाँ देखिए जैसे हमें बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है, इसको हमने किसके साथ रिएक्ट कराया CH3 NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2 एंड निकल, इट विल फॉर्म CH2 NH CH3। सिमिलरली सेकेंडरी अमीन्स वुड रिएक्ट विद एल्डिहाइड और कीटोन टू फर्निश टर्शरी अमीन्स। ऐसे ही टर्शरी अमीन्स की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे एसीटोन हमारा CH3 CO CH3, इसको हमने सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्ट कराया CH3 होल ट्वाइस NH H2 in the presence of nickel, it will form CH3 CH CH3 N और इसके साथ भी हमारे दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। ये क्या बन गया हमारा N डाई मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमीन।
It may be noted, however, that the possibility of further reaction between aldehyde or ketone and amine formed in particular case can be largely restricted by the use of suitable proportions of the reactants. ओके बेटा, यहाँ तक आज आप स्टडी करोगे। ये जो 6 मेथड हमने कराए हैं, इसमें से जो फिफ्थ मेथड, फिफ्थ नहीं, कौन सा नंबर था वो, ऑक्साइम्स वाला, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स एंड अमाइड्स, वो भी देख लेना। सिंपल एक रिएक्शन उसकी लर्न कर लेना, एक ऑक्साइम की और एक अमाइड की, और बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। होफमैन ब्रोमामाइड, गैब्रियल थैलामाइड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, साइनाइड्स एंड रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, यहाँ तक आप स्टडी करोगे। ये आज हमारा यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ अमीन्स, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स कंप्लीट होता है।